हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं संतुलित व्यक्ति संतुलित व्यक्तित्व की विशेषताओं का अध्ययन कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों संतुलित व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं कि संतुलित व्यक्तित्व में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला है आत्मचेतना। दोस्तों यह व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषता है। इसी विशेषता के कारण मनुष्य को सभी जीवधारुओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है और उसके व्यक्तित्व की उपस्थिति को भी स्वीकार किया जाता है। एक विकसित और परिपक्व बालक में आत्मचेतना का प्रादुर्भाव होता है और इसी कारण वह दूसरों की प्रशंसा तथा अपनी प्रशंसा सफलता या विफलता में प्रभावित होता है और वह आत्मचेतना के माध्यम से यह जान लेता है कि वह क्या है, समाज में उसकी क्या स्थिति है, दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं और क्या गुण या दोष बताते हैं। दूसरा है सामाजिकता। तो दोस्तों व्यक्तित्व की दूसरी विशेषता है कि सामाजिकता वास्तव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास तभी होता है जब वह समाज में अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आकर क्रिया और अंत क्रिया करता है। इन्हीं क्रियाओं के फलस्वरूप उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। अतः संतुलित व्यक्तित्व में सामाजिकता का होना नितांत आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति के दृष्टिकोण का भी हमें सामाजिक अनुभवों के आधार पर पता चलता है। और दोस्तों बालक के व्यक्तित्व में सामाजिकरण के गुण भी सामाजिक संस्थाएं उत्पन्न एवं विकसित करती हैं। चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए समाज से पृथक मनुष्य और उसके व्यक्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं। तीसरा है एकता एवं एकीकरण। दोस्तों संतुलित व्यक्तित्व की विशेषता के रूप में एकता और एकीकरण भी महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार व्यक्ति के शरीर का कोई अवयव अकेला कार्य नहीं करता है, उसी प्रकार व्यक्तित्व का कोई तत्व अकेला कार्य नहीं करता। ये तत्व हैं शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि। व्यक्तित्व के इन सभी तत्वों में एकता व एकीकरण होता है तथा ये सभी तत्व उसमें निहित होते हैं और किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु उक्त सभी का सामूहिक प्रभाव ज्ञात करना आवश्यक होता है ताकि उसी पक्ष का मूल्यांकन किया जा सके। और इस संबंध में प्रोफेसर भाटिया का मानना है कि व्यक्तित्व मानव की सब शक्तियों और गुणों का संगठन व एकीकरण है। चौथा है सामंजस्य। दोस्तों व्यक्ति को अपने जीवन में केवल बाहरी वातावरण से ही नहीं अपितु अपने स्वयं के आंतरिक जीवन से भी सामंजस्य कहना पड़ता है। सामंजस्य कहने के कारण उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है और इसके फलस्वरूप उसके व्यक्तित्व में विभिन्नता दिखलाई पड़ती है। और दोस्तों यही वजह है कि विभिन्न व्यक्तियों जैसे शिक्षक, डॉक्टर, व्यापारी के व्यवहार दृष्टि से के व्यवहार और व्यक्तित्व में अंतर देखने को मिलता है। इसी प्रकार व्यक्ति का समायोजन की दृष्टि से अपने व्यक्तित्व को अपनी स्थिति, दशा, वातावरण, परिस्थितियों के अनुकूल बनाना पड़ता है और संतुलित व्यक्तित्व का यही विशेषता है कि उसका समायोजन संभव हो तथा इससे वह दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। पांचवा है दृढ़ इच्छा शक्ति। दोस्तों यह व्यक्तित्व की अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है। यह शक्ति को जीवन में कठिनाइयों से संघर्ष कर उसके व्यक्तित्व को अच्छा एवं संतुलित बनाने की क्षमता देती है, जबकि दृढ़ इच्छा शक्ति के अभाव में उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और उसका व्यक्तित्व विघटित हो जाता है और निर्दिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर। तो दोस्तों वास्तव में मनुष्य के व्यवहार का सदैव एक निर्दिष्ट लक्ष्य एवं निश्चित उद्देश्य होता है और वह सदैव उसी की प्राप्ति के लिए अग्रसर होता है। व्यक्ति के व्यवहार एवं उसके लक्ष्यों को ज्ञात कर हम उसके व्यक्तित्व का सहज में अनुमान लगा सकते हैं। इसी आधार पर प्रोफेसर भाटिया का मत है कि व्यक्ति या व्यक्तित्व को समझने के लिए हमें इस बात पर विचार करना आवश्यक हो जाता है कि उसके लक्ष्य क्या हैं और उसे उनका कितना ज्ञान है। सातवां है दोस्तों शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। दोस्तों चूंकि मनुष्य मानव शरीर शारीरिक प्राणी है, इसलिए उसके अच्छे एवं संतुलित व्यक्तित्व के लिए अच्छे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का होना एक आवश्यक शर्त है। और आठवां है विकास की निरंतरता। तो दोस्तों विकास की निरंतरता भी एक संतुलित एवं अच्छे व्यक्तित्व की विशेषता है। इस विशेषता के कारण व्यक्ति के विकास में कभी स्थिरता नहीं आती। आयु, समय और वातावरण के परिप्रेक्ष्य में कार्यों, विचारों, अनुभवों, स्थितियों आदि के परिवर्तन के फलस्वरूप व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवर्तन आता जाता है और इस प्रकार व्यक्तित्व निरंतर निर्माण की प्रक्रिया में रहता है तथा उसमें विकास की निरंतरता देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये था वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।